तो हेलो भाइयों, वेलकम बैक टू एसटीबी जी। कैसे हैं आप सब? आई होप आप लोग स्वस्थ और मस्त होंगे, पढ़ाई लिखाई कर रहे होंगे, है ना? और अपना ध्यान रख रहे होंगे, क्योंकि भैया मौसम चेंज हो रहा है, सबकी तबीयत खराब हो रही है। इवन कि आपके सर की भी तबीयत आज बहुत ठीक ठाक नहीं है, फिर भी आपकी क्लास लेने आ गए हैं, है ना? तो सर की तबीयत तो सही नहीं है, यानी कि मेरी तबीयत सही नहीं है, थोड़ा सा सर्दी जुकाम बुखार टाइप का है, फिर भी आया हूँ क्लास लेने। क्यों? क्योंकि भैया आपकी क्लास को इरेगुलर नहीं कर सकता मैं, मुझे आपका नुकसान करना थोड़ा सा मुश्किल काम लगता है। हाँ, गुड इवनिंग मेरे भाई वाजिद। नितिन नमस्ते मेरे भाई। विश्वजीत नमस्ते मेरे भाई। बिल्कुल बिल्कुल मेरे भाई। हाँ हाँ। ओके मेरे भाइयों, आज ना देखना हम लोग पीवाईक्यूज करने वाले हैं ना। आपको पता है बेटा, टेग्रो खत्म हो गया, टेग्नोमेट्रिक इक्वेशंस खत्म हो गया। लास्ट में आपको बेटा एक एस डब्ल्यू दिया हुआ था, एक क्वेश्चन। बेटा आप लोगों से बना कि नहीं बना? अगर बन गया हो तो बताओ। नहीं बना है, नमस्ते मेरे भाई फैजल। ठीक है, नहीं बना हो तो मेरे को बताओ, मैं उसको बनाता हूँ अभी आपके सामने, है ना? ठीक है। अगर नहीं बना हो बेटे तो नहीं बना सर, हाँ बेटा कोई बात नहीं, अच्छा क्वेश्चन था, नहीं बना कोई बात नहीं है, बना लेंगे हम। तो पहले आओ मेरे भाई उसी क्वेश्चन को बना लेते हैं, है ना? उसी क्वेश्चन को बना लेते हैं, देन अपन स्टार्ट करेंगे भैया आज के कुछ पीवाईक्यूज जो हम लोगों ने करने वाले हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है वो करेंगे। मेरा बन गया था आंसर, पता नहीं सही है या गलत या नहीं। ओके, आंसर कितना आया था बेटा आपका? मैं उसका आंसर बता देता हूँ, मिला लो आंसर आपका आया है। देख लेता हूँ बेटा, मेरे को आंसर उसका याद तो नहीं है। नंबर ऑफ सोल्यूशन 6 है। अच्छा नहीं फैजल, नंबर ऑफ सोल्यूशन इज 6। बहुत बढ़िया बेटा फैजल। मुझे भी लग रहा है यार 6 ही आंसर था मुझे, लेकिन मुझे देखना पड़ेगा, एक मिनट रुक जाओ, मैं देख के बता रहा हूँ। हाँ। नंबर ऑफ सोल्यूशन 6 ही है बेटा। नंबर ऑफ सोल्यूशन कितना है? 6 ही है। ठीक है। क्या हाँ फैजल सही है बेटा, तेरा सही है क्वेश्चन। बिल्कुल। मैं क्वेश्चन लिखता हूँ बेटा, देन उसके बाद उसको समझते हैं, अपन प्रयास करेंगे समझने का। ओके। चलो, क्या क्वेश्चन था भैया? क्वेश्चन यही था क्या बेटा? आपका जो एस डब्ल्यू क्वेश्चन था वो डिस्कस हम लोग करने जा रहे हैं। एस डब्ल्यू क्वेश्चन नंबर 1 जो था आपका क्या था? फाइंड द नंबर ऑफ सोल्यूशन। फाइंड द नंबर ऑफ सोल्यूशन निकालना था। क्वेश्चन क्या था भैया? तो बोलोगे सर क्वेश्चन था कॉस थीटा, कॉस 2 थीटा और कॉस 3 थीटा इज इक्वल टू कितना था बेटा? 1/4 था। यही था क्या? यही क्वेश्चन है, यही क्वेश्चन था ना भाई? हाँ। ओके, देखना मेरे भाई ध्यान से सुनना। देखो बेटा, इस क्वेश्चंस के लिए थोड़ा सा अपने को थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा। दिमाग कैसे लगाना पड़ेगा? तो सबसे पहली बात आप ध्यान रखना, जब इसको आप सोल्यूशन करने जा रहे हो तो भैया इसमें कुछ बन नहीं पा रहा। आपको नंबर ऑफ सोल्यूशन बताने के लिए, आपको अगर याद हो, है ना भैया, नंबर ऑफ सोल्यूशन बताने के लिए आप क्या करते थे? सर हम एक टर्म में बनाने का प्रयास करते थे, और क्या करता, कोई एक टर्म किसी के बराबर आ जाता था, फिर मैंने उस पे जाके मेरे भाई क्या करते थे, नंबर ऑफ सोल्यूशन उसका ग्राफ बना के निकाल देते थे, है ना? और आपको इंटरवल भी दिया था क्वेश्चन में बेटा, क्वेश्चन में इंटरवल आपका दे रखा है, थीटा बिलोंग्स टू कहाँ से कहाँ तक बेटा है? 0 से कितना है? पाई है। 0 से पाई है, यही क्वेश्चन था। हाँ सर यही क्वेश्चन था भैया। तो भैया आप क्या करोगे? कुछ नहीं सर, हम कुछ यहाँ देख नहीं पा रहे बेटा, लेकिन आप अगर ये देखो, है ना? अच्छा, कितने लोग को बेटा ये क्वेश्चन करने से पहले एक फॉर्मूला याद है? ये फॉर्मूला कितने लोगों को याद है बेटा? मेरे को जल्दी से बताना। टू कॉस ए कॉस बी बराबर होता था बेटा कॉस ए प्लस बी प्लस कॉस ए माइनस बी के। बताओ ये कितने लोगों को पता है? ये फॉर्मूला कितने लोगों को याद है? ये कितने लोग को याद है सर?
बताओ ये फॉर्मूला कितने को याद है? याद है क्या? अगर ये फॉर्मूला आपको याद होता ना बेटा तो आपके फिर बनने में कोई दिक्कत तकलीफ नहीं होती, ठीक है। बहुत बढ़िया। देखो यही क्वेश्चन आप लगाओ बेटे, इसमें आ जाओ, आ जाओ, यही लगाते हैं अपन, सॉल्व करते हैं। तो बेटे बोलोगे सर यहाँ पे मेरे को तो कुछ दिया नहीं है सर, हम क्या कर सकते हैं सर, क्रॉस मल्टीप्लाई करा देते हैं। बोलोगे हाँ सर क्रॉस मल्टीप्लाई करा दो। तो भैया ये कॉस ऑफ थीटा और कितना हो जाएगा, प्लस में कुछ नहीं बेटा, सब मल्टीप्लीकेशन में है, कॉस ऑफ 2 थीटा और कॉस ऑफ 3 थीटा, बेटा यही दे रखा है। बोलोगे हाँ सर यही दे रखा है, इज इक्वल टू कितना हो जाएगा बेटा, 1 हो जाएगा। क्यों? क्योंकि मैंने मल्टीप्लाई करा दिया किससे मेरे भाई, सर मैंने मल्टीप्लाई करा दिया 4 से, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। अब बोलोगे सर हम इसको ऐसा लिख दे क्या बेटा उस फॉर्मूले में बनाने के लिए? बोलोगे सर 2 cos 2 थीटा मैं लिख दूं, cos 2 लिख दो बेटा, है ना। और क्या हो जाएगा उसके बाद एक ब्रैकेट में, तब क्या आ जाएगा बेटा? बोलोगे सर हमारा 2 बच जाएगा, जिसमें से क्या बच जाएगा बेटा? बोलोगे सर एक तो मेरा बच जाएगा सर थीटा, थीटा, और दूसरा क्या बचेगा मेरे भाई, है ना। यहां से देखो बेटा, तो बोलोगे सर 2 भी मल्टीप्लाई में होगा, कॉस ऑफ 3 थीटा और कॉस ऑफ थीटा, है ना, इज इक्वल टू कितना है बेटा, 1 है। अब देखो मेरे भाई क्या इसी फॉर्म में ये फॉर्मूला दिख रहा है क्या? अगर आप देख पा रहे होगे बेटा, तो ये जो है, ये देखो जो ऊपर मैंने फॉर्मूला लिखा वही फॉर्म बना है क्या? वाजिद, विश्वजीत, फैजल और नितिन, बेटा यही फॉर्मूला बना है क्या? बोलोगे हाँ सर सेम टू सेम यही फॉर्मूला बना है बेटा, यही फॉर्मूला बना है मेरे भाई, लगा दो ना यार, क्या ही दिक्कत है। तो बोलोगे सर कितना आ जाएगा? तो भैया कितना आ जाएगा, क्या आ जाएगा बेटे? बोलोगे सर इसको तो ऐसे रहने दीजिए सर, इसको छेड़छाड़ मत करिए आप। नहीं करते हैं भाई, क्या ही दिक्कत है। इसको क्या लिख दोगे? बोलोगे सर कॉस ए प्लस बी, तो भैया 3 थीटा और कितना हो जाएगा बेटा, थीटा, यानी कि 4 थीटा। भैया ये कितना हो जाएगा, कॉस ऑफ 4 थीटा। प्लस में आ जाओ बेटा, प्लस में आगे जाओ, इधर क्या बोलोगे सर, यहाँ पे मेरे पास क्या है? तो भैया बोलोगे सर ये 2 के साथ, यानी कि बेटा कॉस ऑफ 3 थीटा माइनस ए माइनस बी होता है। तो भैया ये कॉस ऑफ कितना हो जाएगा बेटा, 2 में से इतना गया तो बचा, बन जाएगा 2 थीटा इज इक्वल टू कितना बन गया मेरे भाई, 1। बताओ यहाँ तक किसी को दिक्कत है क्या? मैंने कुछ नहीं करा बेटा, ये फॉर्मूला अप्लाई कर दिया यहाँ पे। बताओ यहाँ तक किसी को दिक्कत है? देख के जल्दी से मेरे को बताओ यहाँ तक, क्या किसी को दिक्कत है यहाँ तक बेटा? ओके सर यहाँ तक किसी को दिक्कत नहीं है, हाँ बहुत बढ़िया विश्वजीत। ओके बेटा, अब क्या करोगे सर, कुछ नहीं कर सकते, केवल और केवल मल्टीप्लाई करा सकते बेटा, इसका मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई इसमें कराओ। बोलोगे सर कॉस 2 थीटा और ये कितना हो जाएगा बेटा, कॉस ऑफ 4 थीटा, है ना। इधर देखो बेटा, तो ये कितना हो जाएगा, इसका मल्टीप्लिकेशन इसमें कराओगे तो बोलोगे सर ये हमारे साथ है, यानी कि ये 2 हो जाएगा, और कॉस ऑफ कितना हो जाएगा बेटा, 2 कॉस ऑफ स्क्वायर 2 थीटा, है ना। ये होगा क्या बेटे, मल्टीप्लाई करने पे यही आ जाएगा। चलो बेटा मैं माइनस को ना इधर ले आ लेता हूँ, 1 को इधर ले लिया, माइनस का 1 हो गया। अगर आपको ये याद है मेरे भाई फॉर्मूला, कि सर हमारा जो कॉस 2 कॉस स्क्वायर थीटा -1 किसके बराबर होता था बेटा, आपको पता है ना बेटा, कॉस 2 थीटा के बराबर होता था क्या, है ना। तो बोलोगे सर हाँ किसके बराबर बेटा? बोलोगे 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस का कितना है बेटा, 1, तो ये किसके बराबर होता है मेरे भाई? तो बोलोगे सर कॉस ऑफ 2 थीटा के बराबर होता है सर, है ना, कॉस ऑफ 2 थीटा के बराबर होता है। बहुत बढ़िया भाई। सर यहाँ पे 2 थीटा दिया हुआ है, यानी कि ये कितना हो जाएगा बेटा? बोलोगे सर ये 4 थीटा हो जाएगा। तो यहाँ से बचा क्या? बोलोगे कॉस ऑफ 2 थीटा, और यहाँ पे बेटा कॉस ऑफ 4 थीटा, और यहाँ पे कितना हो जाएगा बेटा? बोलोगे सर यहाँ पे कॉस ऑफ कितना हो जाएगा मेरे भाई, कॉस ऑफ 4 थीटा हो जाएगा, है ना। क्यों हो जाएगा बेटा? क्योंकि सर ये फॉर्मूले पे है, और यहाँ पे 2 थीटा है, इसलिए 4 थीटा हो जाएगा। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया सर। 4 थीटा सर यहाँ पे भी है सर, 4 थीटा यहाँ पे भी है, कॉमन ले लेते हैं बेटा। तो बोलोगे सर यहाँ पे क्या आ जाएगा? बोलोगे सर कॉस ऑफ 4 थीटा, कॉस ऑफ 4 थीटा, कॉमन लिया तो बचा कितना, 2 ऑफ साइन 2 थीटा, और ये कितना हो जाएगा बेटा, प्लस का 1 इज इक्वल टू का कितना था बेटा, 0, है ना। अब इसको उस साइड लेके चलते हैं बेटा, तो बोलोगे सर क्या आ जाएगा? तो बोलोगे सर एक तो आ जाएगा मेरा कॉस ऑफ 4 थीटा इज इक्वल टू 0 आएगा, और दूसरा क्या था बेटा, 2, यानी कि क्या आ जाएगा भैया? तो बोलोगे सर कॉस ऑफ 2 थीटा इज इक्वल टू कितना हो जाएगा बेटा, 1/2 हो जाएगा। बताओ यहाँ तक किसी को दिक्कत तकलीफ है तो मेरे को प्लीज बता दो। माइनस है बेटा, प्लस है तो यहाँ माइनस हो जाएगा, ठीक है, माइनस ऑफ 1/2। अब यहाँ तक किसी को दिक्कत तकलीफ है तो मेरे को बताओ। एक बार फटाफट से यहाँ तक देखो बेटा, कहीं पे दिक्कत तकलीफ आ रही हो तो समझो पहले ध्यान से। 2 के पास से सर, 2 के पास से, हाँ हाँ,
फोर्थ स्टेप। ओके, सारा बता रहा हूँ बेटा, ध्यान से सुन। सबसे पहली बात सर, इसमें कुछ कर क्या सकते हैं? कुछ नहीं सर कर सकते हैं, बस मेरे को दिख रहा है सर क्रॉस मल्टीप्लाई कराया मैंने, क्रॉस मल्टीप्लाई कराया बेटा। क्या बन गया सर? बोलोगे सर ये बन गया मेरा। फिर आपको बेटा मैंने एक फॉर्मूला सिखाया है अभी कि सर ये पैटर्न कब बनेगा बेटा। तो भैया ये बनाने के लिए आपने क्या करा, कॉस ऑफ 2 थीटा को आपने कॉमन ले लिया, है ना, 2 cos 2 थीटा बना दिया, क्योंकि यहाँ 4 था ना मेरे भाई, सर ये 4 में मल्टीप्लाई में था, इसीलिए मैंने क्या कर दिया बेटा, 2 अंडर भी आ गया, तो बोलोगे 2 cos 3 थीटा और cos ऑफ थीटा हो गया मेरे भाई। कैसे? बोलोगे सर ये वाले में मेरे को क्या लग जा रहा है बेटा, ये फॉर्मूला लग जा रहा है, लगा दो आप फॉर्मूला। तो बोलोगे सर cos ऑफ 2 थीटा और ये कितना हो जाएगा बेटा, cos ऑफ 4 थीटा प्लस cos ऑफ 2 थीटा, ये फॉर्मूले से, है ना। देन उसके बाद क्या आया बेटा, आपने देखा सर इसको हम क्या कर सकते हैं, बोलोगे सर इसमें मैंने क्रॉस मल्टीप्लिकेशन है बेटा, मल्टीप्लिकेशन सन, सिंपल मल्टीप्लिकेशन यहाँ पे कराया। सर इसका मल्टीप्लिकेशन कराया, बोलोगे सर 2 cos 2 थीटा cos 4 थीटा, और यहाँ पे बेटा बोलोगे सर 2 यहाँ पे है, 2 से मल्टीप्लाई हुआ 2 हो गया बेटा, यहाँ पे cos ऑफ 2 थीटा cos ऑफ 2 थीटा cos ऑफ 2 थीटा cos ऑफ 2 स्क्वायर थीटा हो गया बेटा, है ना, स्क्वायर ऑफ 2 थीटा हो गया। बहुत बढ़िया सर, ये 1 था, इसको इस साइड ट्रांसफर करा। इसमें फॉर्मूला कौन सा लगाया बेटा, बोलोगे सर 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 cos 2 थीटा के बराबर होता है, बस वो फॉर्मूला मैंने लगाया बेटा। तो यहाँ से क्या आ गया, तो बोलोगे सर cos ऑफ 2 थीटा मल्टीप्लाई करने पे ये तो सेम रह गया, इसको मैंने चेंज करा बेटा, ये cos ऑफ 4 थीटा के बराबर हुआ। क्यों? क्योंकि बेटा cos ऑफ 2 स्क्वायर थीटा माइनस 1 किसके बराबर होता है, cos 2 थीटा के। अगर मैं यहीं पे 2 थीटा कर दूंगा तो ये कितना हो जाएगा बेटा, 4 थीटा हो जाएगा। बस यही सिस्टम था, है ना। अब क्या करा बेटा इसमें से, सर इसमें भी cos ऑफ 4 थीटा कॉमन दिख रहा है, cos ऑफ 4 थीटा को आपने कॉमन ले लिया। बताओ विश्वजीत, अब वाजिद, अब समझ में आ रहा है बेटे? हाँ सर, मैंने यहाँ पे कॉमन ले लिया बेटा, क्या आया, बोलोगे सर cos ऑफ थीटा बराबर कितना हो गया बेटा, 0, और cos ऑफ 2 थीटा बराबर -1/2 हो गया। अब इसमें नंबर ऑफ सोल्यूशन अपने से पूछा हुआ है बेटा, नंबर ऑफ सोल्यूशन निकालो। कैसे क्या करोगे, बोलोगे सर हमको ग्राफ बनाना आता है, सर ग्राफ बना लेंगे, बना लो यार। बोलोगे सर cos ऑफ 4 थीटा, है ना, आपको याद है इज इक्वल टू 0 होता है। भैया किस इंटरवल में पूछ रहा है, थीटा बराबर 0 से लेकर पाई के बीच में पूछ रहा है बेटा। तो हमने क्या बोला था बेटा, अगर ये 4 थीटा तो इसको भी 4 थीटा बनाना पड़ेगा, तो भैया 4 से मल्टीप्लाई करा दो। cos ऑफ 4 थीटा बराबर 0, यानी कि cos 4 थीटा बराबर कितना हो जाएगा बेटा, 0 से लेकर कहाँ तक भैया, 8 पाई तक, है ना। अब इसको मैंने बोला था 4 थीटा को कुछ मान लेना बेटा, तो भैया मानोगे क्या, बोलोगे सर x मान लिया मैंने, 0 हो गया। सर ये कितना हो जाएगा, x बिलोंग कहाँ से कहाँ तक कर जाएगा, बोलोगे सर 0 से लेकर 8 पाई तक। अब बेटा cos x का ग्राफ बना दो ना, 0 से लेकर 8 पाई में बना दो भैया, जो आएगा वही क्या हो जाएगा बेटा, नंबर ऑफ सोल्यूशन। बेटा नंबर ऑफ सोल्यूशन यहाँ से भी निकलेगा, यहाँ से भी निकलेगा, दोनों को जोड़ेंगे तब जाके अपना आंसर आएगा बेटा, ठीक है। ओके, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया बेटा। तो बोलोगे सर हम cos ऑफ x का ग्राफ बना रहे हैं, तो क्या आएगा भैया, ये पाई, ये आपका बेटा पाई हो गया, ये सर 2 पाई हो गया, ये 3 पाई हो गया, 4 पाई हो गया, 6 पाई हो गया। अभी देखते बेटा कहाँ कहाँ तक आया है। ये सर मेरा क्या है, तो बोलोगे सर ये पाई है, ये सर 2 पाई है, ये सर 3 पाई है, ये सर 4 पाई है, ये सर 5 पाई है, ठीक है, 5 पाई। आगे चल लो बेटा, ये 6 7 8। भाई साहब क्या ही ग्राफ बना रहा हूँ, इतना लंबा ग्राफ बना दिया मैंने। हाँ, और यहाँ पे कितना हो जाएगा भैया, बोलोगे सर 5 पाई, यानी कि 6 पाई, और ये बेटा 7 पाई, और ये कितना हो गया भाई 8 पाई। ये कितना है सर, 8 पाई हैं। कहीं पे गड़बड़ी कर दी क्या मैंने यार, कहीं पे गड़बड़ी कर दी सर, 4 पाई तक करें, अरे यार मैं कह रहा हूँ यार 6 सोल्यूशन आ रहा है, इसी में से 7-8 सोल्यूशन आ जाएगा क्या ही कर रहा हो भाई हाँ बेटे, हाँ, सही बोल रहे हो फैजल और बाजी, तुम लोग सही बोलो, मैंने ध्यान नहीं दिया बेटा। यहाँ मल्टीप्लाई करने पे ये 4 पाई होगा बेटा, हमने 8 पाई डायरेक्ट लिख दिया, तो 8 पाई तक लेके जा रहा हूँ। मैं कह रहा हूँ बेटा आंसर ही नहीं बनेगा ठीक है, तो हमको 4 पाई तक देखना है बेटा। तो 4 पाई तक देखने के लिए हमको क्या मिटाना पड़ेगा, रुक जा बेटे, बहुत सी सारी चीज़ें सही करनी पड़ेंगी यार, अब तो बहुत ज़्यादा गड़बड़ हो गया सर। सर यहाँ से मिटाना स्टार्ट करिए आप, बिल्कुल। आहा, ओके भैया कोई बात नहीं बेटा, गलती हो जाती है कभी कभी, क्या ही कर सकते हैं अपन। ओके सर, यहाँ से 4 पाई हो जाएगा, बिल्कुल सर, यहाँ से 4 पाई हो जाएगा। समय वेस्ट हुआ बेटा, उसके लिए क्या ही कर सकते हैं। अब यहाँ पे आओ बेटा, बोलोगे सर क्या होगा,
सर हम कॉस जीरो कहाँ पे होगा बेटा, तो यानी कि सर एलएचएस का बनाया सर, आरएचएस का बनाओ, जीरो कौन सा होता है बेटा, तो बोलोगे सर यही पॉइंट मेरा क्या होता है बेटा, हमारा क्या होता है मेरे भाई, सर यही पॉइंट मेरा जीरो होता है। तो पहले पॉइंट पे आप देखो बेटा 1 पॉइंट, 2 पॉइंट, 3 पॉइंट और 4 पॉइंट, यानी कि बेटा यहाँ से नंबर ऑफ सोल्यूशन कितना निकला बेटे, इस वाले इक्वेशन से नंबर ऑफ सोल्यूशन कितना निकल गया, तो बोलोगे सर यहाँ से निकला 4, यहाँ से कितना निकल गया बेटा 4। आ जाओ सेकंड वाले में, आ जाओ बेटे सेकंड वाले में, तो सर यहाँ से बोलोगे सर कॉस ऑफ 2 थीटा बराबर क्या होता है मेरे भाई, -1/2 है सर। तो आपको पता है बेटा थीटा बिलोंग कहाँ से कहाँ तक कर रहा है, 0 से लेकर पाई तक कर रहा है ना, है ना बेटा। समय थोड़ा जा रहा है क्योंकि गलती हमसे हो गई थी थोड़ी सी, तो भैया कॉस ऑफ 2 थीटा बराबर, मैंने इसको 2 थीटा, इसको भी 2 थीटा बनाऊंगा बेटा, बोलोगे हाँ सर बना ही लीजिए। सर ये 2 थीटा बराबर कितना हो जाएगा बेटा, तो बोलोगे सर 0 से लेकर कहाँ तक भैया, पाई तक, 2 पाई तक। देखना बेटा कहीं भी कैलकुलेशन मिस्टेक ना हो जाए, नहीं तो गड़बड़ हो जाता है। अब इसको बोलोगे सर कॉस ऑफ एक्स, 2x को बेटा 2 थीटा को x मान लो, है ना, तो cos ऑफ x बराबर -1/2 होता है, यानी कि यहाँ से क्या आ जाएगा बेटा, बोलोगे सर x बिलोंग करेगा कहाँ से कहाँ तक, सर 0 से लेकर 2 पाई तक बिलोंग करा दो भैया, क्या ही दिक्कत है। आ जाओ बेटे ग्राफ बना लो, भैया इसका ग्राफ बनाओगे भैया 0 से लेकर कहाँ तक बेटा, 2 पाई में, तो भैया 0 से लेकर 2 पाई में कुछ ऐसा ग्राफ बनेगा, ये देखो बेटा ऐसा ही ग्राफ कुछ बनेगा, ये हो गया मेरा 2 पाई, ये है मेरा कितना बेटा 2 पाई, ये है मेरा पाई है। अब बेटा एलएचएस बना लिया आपने, आरएचएस भी बना लो, आरएचएस बना ले बेटे, बोलोगे सर ये इसका आरएचएस बनाएंगे यानी कि -1/2, तो भैया -1/2 कुछ यहाँ पे होगा, तो कितने पॉइंट पे कट कर रहा है बेटा, 2 पॉइंट पे, यानी कि यहाँ पे नंबर ऑफ सोल्यूशन कितना आया बेटे, नंबर ऑफ सोल्यूशन कितना आया वाजिद, समझ में आ रहा है ना बेटा, 2 सॉल्यूशंस आया। सभी को समझ में आ रहा है, नितिन, विश्वजीत, फैजल, है ना बेटा, थोड़ा एनर्जी लो होगी, मैनेज कर लेना बेटा, बाकी समझ में नहीं आया तो प्लीज़ बताना मेरे को। बोलोगे सर टोटल नंबर ऑफ सोल्यूशन कितना निकल गया भैया, टोटल नंबर ऑफ सोल्यूशन, भैया टोटल नंबर ऑफ सोल्यूशन इस क्वेश्चन का कितना निकला, बोलोगे सर 4 + 2 = टोटल कितना निकला बेटा, 6 निकला, है ना। ठीक है बेटा, अच्छा क्वेश्चन था, ये जेई का क्वेश्चन था बेटा, ठीक है, जो आपको दिए थे ये होमवर्क्स में जेई का क्वेश्चन था, ठीक है। तो आप जब बोलना तो बोलना भैया ये जेई का क्वेश्चन है, ओके मेरे भाई, बहुत बढ़िया, ये जेई का क्वेश्चन था बेटा। एसडब्ल्यू आपका डिस्कशन हो गया, अब जहाँ पे नहीं समझ में आया बेटा एक बार रिमाइंड कर लेना बाद में। अब फटाफट से आ जाते बेटा पीवाईक्यू पे, है ना, फटाफट से पीवाईक्यू पे आ जाते बेटा। तो हम लोग जो जो पढ़ा है बेटा, हम लोग टिग्नोमेट्री पढ़ा है, टिग्नोमेट्री इक्वेशंस पढ़ा है, उस पर अपन क्या बनाएंगे बेटा, क्वेश्चंस बनाएंगे, है ना। टिग्नोमेट्री और टिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस पढ़े हैं, उस पर क्वेश्चंस बनाते हैं बेटा, है ना। आ जाओ बेटा, पहला क्वेश्चन जो है ना बेटा, इस तरीके के जो ट्रायंगल वाले क्वेश्चन थे हमने नहीं कराए हैं, तो आप पहले वाले क्वेश्चन के लिए मुझे पहले ध्यान से थोड़ी देर सुनो बेटा, है ना। पहले क्वेश्चन, पहले वाले क्वेश्चन को मैं ये इसकी जो थ्योरी है उसको मैं आपको क्वेश्चन के साथ ही सिखा दूंगा, है ना। भैया आपको दिया क्या है, तो बोलोगे सर हमको क्वेश्चन में दिया क्या है, सोल्यूशन ध्यान से देखना बेटा, है ना। विश्वजीत ये पहला क्वेश्चन बेटा ये 2023 में आया हुआ है, हालांकि तुम लोग का किस्मत खराब था, 2024 के अंदर कोई भी क्वेश्चन टिग्नोमेट्री से आया ही नहीं था, देख रहे हो इतने, कभी कभी 2 3 3 पूछेंगे, कभी कभी बेटा एक भी नहीं पूछेंगे, 23 से स्टार्ट हो रहा है। अब बोलो सर tan ऑफ a/2 अपने को दे रखा है बेटा, कितना दे रखा है सर, 5/6 दे रखा है। अब आप अपने को दे रखा है बेटा tan ऑफ c/2 कितना दे रखा है बेटा, 2/5 दे रखा है ना। और अपने से पूछा क्या है मेरे भाई, हाँ, दिस इज रॉन्ग क्वेश्चन भैया, क्वेश्चन ही नहीं सही लिखा हुआ है ना। अरे यार ऑपरेटर साहब हमारे क्या ही करते हैं, क्वेश्चन ही गलत लिखा हुआ है। रुक जाओ बेटा, क्वेश्चन सही करते हैं पहले हम, 1 मिनट बेटा, कुछ समय देना मुझे क्वेश्चन देखने के लिए। 1 मिनट बेटा, थोड़ा मुझे समय देना है, 1 मिनट में क्वेश्चन देख लूँ, क्या ही बताएं, नहीं लग सकता। 3 थीटा कौन सा लगाओगे बेटा, 3 थीटा कहाँ यहाँ पे है, लगा के भी कुछ नहीं करो कर पाओगे, उसमें भी यही करना पड़ेगा। जो मैं तरीका सिखाता हूँ बेटा वो, उस तरीके से क्वेश्चन बड़ा सिंपल तरीके से बन जाएगा। 1 मिनट बेटा, मेरे को समय दो यार, मैं देख लो, क्वेश्चन ही गलत लिख दिया है इस भाई साहब ने। हाँ, क्या ही बताएं यार, इतना बढ़िया से लिख के दिया जाता है क्वेश्चंस फिर भी नहीं बना पाते हैं यार। इन ट्रायंगल ए बी सी, इफ tan थीटा बराबर a/2 5/6 एंड tan थीटा c/2 2/5, देन वेयर ए बी सी आर द लेंथ ऑफ अ ट्रायंगल ऑफ ए बी सी।
साइड्स ऑफ ए बी सी, ठीक है ठीक है ठीक है भैया। अपने से साइड्स ऑफ ए बी सी पूछा, यानी कि अपने को tan ए tan बी को मल्टीप्लाई करके ए और सी की वैल्यू निकाल के बताना था। ठीक है, क्वेश्चन सही है बेटा। मुझे लगा कि नहीं सर इसमें कुछ वैल्यू पूछी होगी। ठीक है, आ जाओ इसको चेक करते हैं बेटा, इसको किस तरीके से हम बनाएंगे। तो सबसे पहले मेरे भाई सर हाफ एंगल के लिए आप फार्मूला लगा दो सर। आप सभी को बेटा हीरोन्स फार्मूला पता है ना, है ना। साइड निकालने का तरीका क्या होता है बेटा, आपको पता है। ट्रायंगल के साइड निकालने का फार्मूला आपको पता है बेटा, क्या होता है। तो बोलोगे सर ए बी सी अपान कितना होता है बेटा, 2 होता है क्या। साइड्स ऑफ ट्रायंगल निकालने का फार्मूला क्या होता है ना। वही मेरे भाई, वही वाले फार्मूला का हम लोग भरपूर प्रयोग करेंगे बेटा। सर यहाँ पे tan ए दिया हुआ है, सर tan ए बाई 2 को हाफ एंगल में तोड़ो ना बेटा, तो इसका क्या आएगा। तो बोलोगे सर अंडर रूट आएगा एस माइनस बी एस माइनस सी, है ना। ये क्वेश्चन बेटा मैंने आपको इस तरीके क्वेश्चंस नहीं कराए हैं क्लास में, मैं यहीं पे करा दे रहा हूँ। ठीक है, आप समझना ध्यान से। ये कितना आ जाएगा बेटा, बोलोगे सर एस एस माइनस ए हो जाएगा। ठीक है, उसी प्रकार से मेरे भाई, उसी प्रकार से tan a बाई 2 का निकालो, सॉरी tan c बाई 2 का निकाल दो, है ना। tan c बाई 2 का निकालोगे बेटा कितना आएगा, बोलोगे सर c को हटाओ भैया, जो ऊपर है ना उसी को ऊपर नहीं लिखना, बस s माइनस ए और s माइनस बी। जो बेटा यहाँ पे ऊपर होता है ना हाफ एंगल के लिए, उसको नीचे लिखते हैं यस के साथ। एस एस माइनस क्या है बेटा, सी नीचे है तो सी नीचे लिखेंगे। हमको निकालना क्या है बेटा, तो बोलोगे सर उसकी साइड निकालनी, यानी कि क्या निकालना है बेटा, नाउ। यहाँ पे लिखना नाउ, क्या लिखोगे बेटा, tan a बाई 2 का मल्टीप्लीकेशन कराओगे किसके साथ, tan c बाई 2 के। तो भैया दोनों को मल्टीप्लाई करा के लिख दो ना यार, रूट में वैल्यू दोनों को निकाला था आपने। तो बोलोगे सर एस एस माइनस ए, नहीं नहीं, ए के लिए क्या था बेटा बी, और था बेटा एस माइनस सी, यस माइनस सी अपान कितना हो जाएगा सर, बोलोगे सर एस एस माइनस ए। ठीक है, इसका मल्टीप्लीकेशन इसके साथ कराओगे किसके साथ बेटा, ये वाली वैल्यू के साथ, यानी एस एस माइनस ए और एस माइनस कितना था बेटा बी, एस माइनस कितना था बेटा बी था। बहुत बढ़िया, अपान कितना बेटा, तो बोलोगे सर एस एस, ये सब हाफ एंगल का ट्रायंगल का फॉर्मूला है बेटा, जो हीरोन्स फार्मूला जिसे हीट एंड ट्रायल मेथड करके आप लोग निकालते थे ना ट्रायंगल में, वही लगा रहा हूँ। कोई नई तरीका हम नहीं कर रहे हैं बेटा। अगर आपको बेटा यहाँ पे दिख पा रहा हो, ये अगर आपको दिख रहा हो सर, ये ट्रायंगल में है तो आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे बेटा, सबको पता है। हाँ सर ट्रायंगल में मल्टीप्लाई हो जाएंगे, यानी कि बेटा जो यहाँ नीचे होगा ये ऊपर कट जाएगा। बोलोगे सर ये कट जाएगा, ये कट जाएगा सर, यहाँ से सर ये बी कट जाएगा सर, ये बी कट जाएगा, बचा क्या बेटा, है एस माइनस बी एस माइनस सी, बी से बी कट गया बेटा, बचा क्या, कहीं पे कुछ गलती करी, हाँ हाँ, ये से ये तो कट गया, बहुत बढ़िया। यस माइनस सी बचा है उधर, यस यस माइनस कितना बड़ी गलती हो गई भाई, तुम लोग देख ही नहीं पा रहे हो सर, एस माइनस ए एस माइनस बी एस एस माइनस सी, यहाँ सी यहाँ बी है भैया। एक मिनट बेटा, एक मिनट, इसको सही कर लेते हैं। हाँ भैया तबीयत नहीं सही है ना बेटा, इसलिए एनर्जी नहीं होगी, माफ़ करना मेरे को एनर्जी को लेके। सर ये क्या था, बोलोगे सर ये जो नीचे होता है वो तो सी ही होता है ना बेटा, तो ये आपका सी होगा, तो यानी कि ये कटेगा बेटा, ये कट गया पूरा पूरा, बचा क्या बेटा, बोलोगे सर एस माइनस बी यहाँ बचा, सर एस माइनस बी यहाँ बचा है। एक मिनट बेटा कॉल आ रहा है, एक मिनट बोल दें हम सामने वाले को। ओके डन। सर सही है सर, सी के जगह तो होगा, क्लियर है सर। बिल्कुल बेटा तुम लोग थोड़ा सा क्लियर करो, है ना, मेरे को थोड़ी एनर्जी के लिए माफ़ करना। ओके डन डन बेटा, यहाँ पे क्या बचेगा अब सर, इसकी वैल्यू मेरे पास क्वेश्चन में गिवन थी बेटा, देख लो दिया है क्या, पीछे देखो। अरे यार ये तो कट गया था ना, पीछे देखो ना भाई क्या दिया है सर, ए माइनस बी की वैल्यू दिया बेटा 5, ए अपान 2 की वैल्यू दिया 5/6 और सी बाई 2 की वैल्यू 2/5 दिया हुआ है ना, उसकी वैल्यू भी रख लो बेटा यहाँ पे। तो बोलोगे सर कितना दिया था बेटा 5/6 और 2 कितना दिया था बेटा 5, है ना। और यहाँ पे बेटा बचेगा क्या, बोलोगे सर रूट के अंदर बचेगा एस माइनस बी दोनों साइड है बेटा, तो बोलोगे एस माइनस बी का होल स्क्वायर सर। सर यहाँ पे एस बचा, सर यहाँ पे एस बचा, एस स्क्वायर हो गया, बहुत बढ़िया बेटा। ओके मेरे भाई, तो बोलोगे सर ये कितना, ये से ही सर ये कट गया, नाराज हो गए एक दूसरे से, बचा क्या बेटे आपके पास, आपके पास बचा क्या, बोलोगे सर यहाँ से ये भी, ये से भी कट जाएगा, ये भी कटेगा बेटा, है ना, ये भी कटेगा कितने 2 टाइम में और ये 3 टाइम में, यानी कि बेटा 1/3 यहाँ बच जाएगा। यहाँ क्या बचेगा बेटा, बोलोगे सर ये रूट से बाहर निकाल लेंगे तो एस माइनस बी हो जाएगा सर, नीचे कितना हो जाएगा एस हो जाएगा। बताओ यहाँ तक किसी को दिक्कत है क्या, यहाँ तक किसी को दिक्कत है, मैंने कुछ नहीं करा बेटा, सॉल्व करा है ना।
ठीक है सर, इसका मल्टीप्लिकेशन कराओ सर, ये कितना हो जाएगा बोलोगे सर, s इज इक्वल टू 3s माइनस कितना हो जाएगा बेटा, 3b हो जाएगा। अब यहाँ पे बेटा आपको पीछे ही बताया था कि सर जो एंगल साइड निकालने का जो फॉर्मूला होता है ये क्या होता है हाफ सेमी एंगल के लिए भैया, a प्लस बी प्लस सी बाई 2 होता है। ठीक है, तो भैया उसको रख दो, उसी को उठा के पुट करो वही फॉर्मूले पे, है ना। उसके पहले पहले इसको भैया थोड़ा सा सॉल्व करो, तो बोलोगे सर इसको इस साइड ले जाएंगे, कितना हो जाएगा बेटा, 2s हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा बेटा, 3b हो जाएगा, है ना। 2s इसको मैं इस साइड ले गया बेटा, इसको इस साइड लाया, बाकी कुछ नहीं करा। बोलोगे सर यहाँ पे s की जगह पे वही वैल्यू उठा के पुट करो जो मैंने आपको बोला सर, ए बी सी अपॉन 2 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा बेटा, 3b। सर ये 2 से 2 कट गया, यहाँ पे बचा कितना बेटा, a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू कितना है बेटा, 3b। आपको पता सर b इधर जाएगा तो कितना बच जाएगा, बोलोगे सर 2b बचेगा, कितना बचेगा बेटा, 2b इज इक्वल टू a प्लस सी। आ गया आंसर आपका, यही था क्या, देखो यही आंसर है आपका क्या बेटा, ऑप्शन नंबर देख लो ये कौन सा आ रहा है, क्या आ रहा है भैया, है ना, क्या आ रहा है देख लो कौन सा ऑप्शन है भैया। तो बोलोगे सर ऑप्शन नंबर बी इज राइट, ये बी ऑप्शन आपका क्या है मेरे भाई, सही है। किसी को नहीं समझ में आया तो प्लीज मेरे को बताना बेटा, यहीं पे मेरे को अगर ये बोल देता बेटा ये क्या है सर, ट्रायंगल के क्वेश्चन में सेम इसी तरह से है सर। हाँ बिल्कुल बेटा, ट्रायंगल के जितने भी क्वेश्चन आएंगे इसी प्रकार से लगेंगे मेरे भाई, अगर हाफ एंगल में पूछेगा तब, है ना। आप बोलोगे हाँ सर सिंपल सी बात, अगर बेटा यहीं पे ये बोलता बेटा एपी जीपी एचपी किस में है, तो भैया अगर यहीं पे तुमको दे रहता बेटा ये क्या है, जीपी है, ये क्या देता ऑप्शन में, अगर एपी है, देखना एक क्वेश्चन से मैं तुमको 3 क्वेश्चन सिखा रहा हूँ बेटा, ध्यान से सुनना। अगर ये एपी कहता बेटा और यहाँ पे बेटा बाकी और तो कुछ नहीं बन रहा है ना, बाकी और कुछ नहीं बन रहा है एपी, तो भैया बोलते सर ये किसके लिए होता है बेटा, एपी की कंडीशंस होता है। तो भैया अगर एपी दिया होता, अगर ये दिया है या फिर एपी दिया होता, फिर भी दोनों आंसर हमारे क्या होते मेरे भाई, सही होते। बताओ सभी को समझ में आया, फैजल, नितिन, विश्वजीत। हालांकि ये क्वेश्चन में बेटा तुम लोग को थोड़ा सा दिक्कत तकलीफ हुआ होगा क्योंकि इस तरीके के क्वेश्चंस मैंने नहीं कराए थे क्लास के अंदर सर, हाफ एंगल हीट ट्रायंगल्स, हाँ बिल्कुल उसमें लगेगा बेटा, उसी में लगेगा, हो है बिल्कुल बिल्कुल क्लियर है, क्लियर है, ठीक है बेटे। हाँ मैं पढ़ा रहा हूँ बेटा, यही है तुम्हारे लिए बहुत। देखो बेटा ये सेकंड नंबर क्वेश्चन है, इसको अपन तुम 2 तरीके से कर सकते हो, इसको 2 तरीके से कर सकते हो। एक तो तरीका मैं आपको बता रहा हूँ बेटा, है ना, एक तरीका ये होगा बेटा, दूसरा तरीका अपने पास एक तरीका मैं बताता हूँ सिंपल वाला, है ना। एक तरीका मैं आपको दूंगा बेटा घर से, इस तरीके से आप बनाना क्वेश्चन को, है ना। एक तरीका मैं आपको यहीं पे बता दे रहा हूँ, ठीक है। जो सिंपल वाला हूँ मैं कराता हूँ, डिफिकल्ट देखो बेटा इस क्वेश्चन को अगर तुम करोगे ना 2 तरीके से कर पाओगे। कैसे करोगे, थोड़ा बेटा दिमाग लगाओगे तो सही तरीके से कर पाओगे। क्या दिया है सर, बोलोगे सर इफ एक्स कॉस थीटा माइनस एक्स साइन थीटा बराबर 1 दिया है, देन वैल्यू ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 1 प्लस एक्स स्क्वायर साइन थीटा विल बी, क्या होगा बेटा इसमें से, है ना। अगर बेटा तुम इसको इस तरीके से कर रहे हो बेटा, यहाँ से एक्स की वैल्यू निकालोगे उठा के इसमें पुट करोगे, क्यों यही तरीका हो सकता है नितिन, नितिन यही तरीका हो सकता है, फैसल, वाजिद, विश्वजीत, क्या यही तरीका हो सकता है ना मेरे भाई, कि सर हमको एक्स की वैल्यू ये अपने से पूछा है भैया, अगर मैं यहाँ से एक्स की वैल्यू निकाल दूं, बोलोगे हाँ सर एक्स की वैल्यू निकालते हैं ना, भैया यहाँ से आओ एक्स की वैल्यू निकालो, बोलोगे सर ये कितना हो जाएगा, एक्स कॉस थीटा बराबर हो जाएगा बेटा 1 प्लस साइन थीटा, है ना। अब यहाँ पे क्या बनाना बेटा, हमको एक्स की वैल्यू चाहिए, तो बोलोगे सर 1 प्लस साइन थीटा, 1 प्लस साइन थीटा अपान कितना हो जाएगा बेटा, कॉस थीटा, है ना। ये आपकी एक्स की वैल्यू निकल गई बेटा, ये एक्स की वैल्यू उठा के पुट करना बेटा इस वाले इक्वेशंस में, आपका आंसर आ जाएगा, है ना। नितिन ये वाले क्वेश्चंस को आपको समझ में आ रहा है कि कैसे करना है, जो मैंने बताया तरीका समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा, अरे बोलो यारों क्या हो गया, मेरे पास एनर्जी नहीं है तुम्हारे पास तो है, हाँ भैया। था हो जाएगा सर, फिर से बताएं, बताया सर, फिर से बताएं, अच्छा फिर से बताएं, अबे कुछ नहीं था सर। देखिए क्वेश्चन क्या है भैया, देख तेरे पास क्वेश्चन क्या है सर, x इज इक्वल टू दिया है बेटा x कॉस थीटा माइनस साइन थीटा बराबर 1 है, और यहाँ पे पूछा किसकी वैल्यू है बेटा, देन वैल्यू ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 1 प्लस एक्स स्क्वायर साइन थीटा इज विल बी, क्या होगा भैया। तो बोलोगे सर यहाँ से मैं x की वैल्यू निकाल सकता हूँ
आपने निकाला बेटा, एक्स की वैल्यू यहाँ से निकाल लिया, ये एक्स की वैल्यू उठा के इसमें पुट करोगे बेटा, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है सर, दोनों तरफ रखना होगा बेटा। यहाँ इक्वल टू नहीं है बेटे, ये सिंपल क्वेश्चन है, एक्स स्क्वायर माइनस 1 प्लस एक्स स्क्वायर साइन थीटा, बस ये वैल्यू है, ये वैल्यू उठा के पुट कर दो, बस खत्म बात। ठीक है विश्वजीत, ओके। अब बेटा मैं तुमको सिंपल तरीका सिखाता हूँ, ठीक है, क्लियर है। एक बार बेटा दूसरा तरीका सीख ले, ये तुमको सिखाया वैल्यू उठा के पुट करोगे, ये लंबा जाएगा बेटा। मैं तुमको थोड़ा सा दूसरे तरीका सिखाने का प्रयास करता हूँ बेटा, नहीं जो आपके लिए बेटा एग्जाम के अंदर बहुत हेल्पफुल होएगा। अच्छा, ये अपने पास दिया क्या है बेटा, तो बोलोगे सर अपने को सोल्यूशन में आ जाओ, आ जाओ बेटा, जो हेल्पफुल होगा आपके लिए वो सीख लेते हैं। सर बोलोगे सर यहाँ दिया क्या है, यक्स कॉस थीटा और साइन थीटा की वैल्यू किसके बराबर है मेरे भाई, 1 के बराबर है ना, किसके बराबर है बेटा, 1 के बराबर है। तो भैया ये क्या आपको दिख रहा है सर, ये लीनियर इक्वेशन आपको दिख रहा है, ये है लीनियर इक्वेशन। एक लीनियर इक्वेशन है बेटा, कितने वेरिएबल में, 2 वेरिएबल में। एक लीनियर इक्वेशन है, 1 लीनियर इक्वेशन है बेटा, एक ही लीनियर इक्वेशन है इन 2 वेरिएबल। कितने में मेरे भाई, 2 वेरिएबल में है, 2 वेरिएबल में ये लीनियर इक्वेशंस है। एक तो वेरिएबल इसमें बेटा एक्स है और एक इसमें क्या है मेरे भाई, थीटा है। तो भैया अगर कोई भी वैल्यू इसमें पुट करे बेटा जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा, जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर जाए, और बेटा फिर वही क्या होगा, अगर इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा तो ये एक्स की वैल्यू उठा के हम पुट कर देंगे यहाँ पे, तो हमारे वैल्यू नहीं निकल जाएगी बेटा। बोलोगे हाँ सर निकल जाएगी, बिल्कुल निकल जाएगी। आओ मेरे भाई लेट कर लेते हैं। बोलोगे सर लेकिन आप ऐसे एंगल पुट करना बेटा जिससे हमें x की वैल्यू निकले। x की वैल्यू निकलने का मतलब क्यों, क्योंकि बेटा x को 0 नहीं बनाना है, x 0 बन जाएगा यानी कि सर हमारा क्वेश्चन सेटिस्फाई ही नहीं करेगा सॉल्यूशन। इसलिए आप क्या करना बेटा, आप थीटा को क्या मानोगे, बोलोगे सर थीटा को अगर हम मान लेते हैं बेटा 0 डिग्री, अगर सर हम थीटा को बेटा 0 डिग्री मान लेते हैं, क्या मान लेते हैं भैया, सर थीटा को अगर आप 0 डिग्री मान लो तो भैया ये क्या हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा। और बेटा एंड थीटा बराबर 90 डिग्री नहीं मान सकते, क्यों, क्योंकि बेटा वहां पे x की वैल्यू क्या हो जाएगी मेरे भाई, 0 हो जाएगी, है ना वाजिद। क्यों बेटा, क्योंकि बेटा यहाँ cos थीटा cos 90 डिग्री की वैल्यू 0, यहाँ पे x टर्म भी 0 हो जा रहा है, तो अभी आपकी कोई वैल्यू नहीं आएगी, है ना, सेटिस्फाई नहीं करेगा। इसीलिए क्या करो बेटा, आप क्या करो, x की जो थीटा की वैल्यू है 0 रख दो बेटे। आ जाओ बेटा, आपका विजुअल इक्वेशन क्या था, तो बोलोगे सर हम 0 रख रहे हैं, तो बोलोगे सर x cos 0 डिग्री माइनस साइन 0 डिग्री इज इक्वल टू कितना है बेटा 1। तो भैया cos 0 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है बेटा, 1 के बराबर होती है, और साइन 0 की वैल्यू 0 के बराबर होती है, बराबर 1, यानी x की वैल्यू किसके बराबर आ गई बेटा, 1 के बराबर आ गई। सर ये जो 1 x की वैल्यू यहाँ से निकली ना बेटा, जो मुझसे पूछा उसमें उठा के पुट कर दो। बोलोगे सर हाँ सर उठा के पुट कर देते हैं। देयरफॉर एक्स स्क्वायर माइनस 1 प्लस एक्स स्क्वायर साइन थीटा, यही क्वेश्चन था क्या बेटा, यही पूछा है, एक्स स्क्वायर माइनस 1 प्लस एक्स स्क्वायर साइन थीटा। बिल्कुल, यहाँ पे एक्स की वैल्यू उठा के पुट कर दो बेटे, यहाँ से एक्स की वैल्यू उठा पुट करो बेटा। बोलोगे सर 1 स्क्वायर माइनस का कितना बेटा, तो बोलोगे सर थीटा और एक्स की वैल्यू मेरे पास है, बोलोगे सर 1 प्लस 1 स्क्वायर इज इक्वल टू कितना बेटा, साइन थीटा की वैल्यू आपने 0 डिग्री माना था बेटा, तो साइन 0 डिग्री की वैल्यू सर 0, यहाँ से बेटा 1 आया, यहाँ से कितना बेटा 1 प्लस 1 2 हो जाएगा, और साइन 0 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है बेटा, 0 डिग्री, यानी कि 1 माइनस 0 किसके बराबर आ गया बेटे भाई, 1 के बराबर। देखो ना बेटा, वो सिंपल इतना सारा कैलकुलेशन करने से अच्छा था हमने बेटा एक एंगल उठा के पुट करी, वो इजी बन गया आपके लिए, इतना इजी बन गया बेटा, एक क्वेश्चन था, आपका आंसर क्या आ गया, 1 आ गया। बताओ बेटा, ये तरीके से भी ऐसा नहीं है कि नहीं आएगा, नितिन, विश्वजीत और फैजल, अगर आपको लगे बेटा सर इस तरीके से नहीं आएगा, इस तरीके से भी आएगा बेटा, घर पे ट्राई करके आना, अगर नहीं बनता है तो मैं कल इस तरीके से भी तुमसे बनवा दूंगा, लेकिन बेटा वो टाइम टेकन होगा, ये टाइम टेकन नहीं होगा, वो लंबा जाएगा, ये लंबा नहीं है। हमको बस इतना सोचना है बेटा कि एक्स की क्या वैल्यू रखें, है ना, एक्स हमारा निकल जाए, मतलब थीटा की क्या वैल्यू पुट करे बेटा कि हमारा एक्स निकल जाएगा, तो थीटा की वैल्यू 90 डिग्री पुट करेंगे तो बेटा एक्स 0 हो जाएगा, तो यानी कि हम सर 0 डिग्री रख सकते हैं तो हमारा एक्स की वैल्यू निकल जाएगी। मैंने 0 डिग्री रखा, 90 इसलिए रखा क्योंकि बेटा एक्स टर्म 0 हो जाएगा तो मेरा एक्स की वैल्यू ही नहीं निकलेगी, मैं उठा के उसमें पुट कर दूंगा। सर मैंने वहां पे उठा के जब आप पुट करोगे बेटा तो आप क्या करोगे, एक्स की वैल्यू 1 के बराबर जाएगी, ओरिजिनल इक्वेशन जो हमसे पूछा है उसमें आप रख दोगे 1, तो आपका आंसर 1 आ जाएगा बेटा। आई बात गई समझ में, क्लियर है, बहुत बढ़िया बेटा, है ना, उस तरीके से भी कर सकते हो, लेकिन इस तरीके से करोगे बेटा ज्यादा आंसर आपका अच्छा होगा। देखो कह रहा है बेटा सम ऑफ ऑल वैल्यू ऑफ थीटा बिलोंगिंग टू 0 to 2 पाई, 0 से 2 पाई के बीच में सारे एंगल आप किसके बताने हैं बेटा, आपके
साइन स्क्वायर 2 थीटा प्लस कॉस स्क्वायर कॉस की पावर 4 2 थीटा, है ना, इज इक्वल टू 3/4 है मेरे भाई। तो अपने से पूछ रहा है मेरे भाई कि सर हमको बताइए कि टोटल आपको क्या बताना है बेटा, सम ऑफ ऑल वैल्यू, जितने वैल्यू आपने यहाँ से थीटा की वैल्यू निकलेगी ना बेटा, यहाँ पे जितने भी वैल्यू निकलेगी इसकी, उसको सबको सम करना, क्या आएगा वो आपसे पूछ रहा है ना। हम आपको ट्राई करने के लिए समय देंगे बेटा, 1 मिनट ले लो। हालांकि मेरा देने का बिल्कुल इरादा नहीं है कि आपको समय दिया जाए, क्योंकि उससे समय खराब नहीं करते हुए ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन हम लोग कर पाएंगे, इसीलिए ऐसा मैं बोलने का प्रयास कर रहा हूँ भैया। आहा। ये देखो बेटा, जो मैंने आपको सिखाया था ना उसी तरीके से हो जाएगा, कोई नया तरीका इसमें नहीं लगेगा। आओ देखते हैं भैया, सोल्यूशन देख लेते हैं, है ना। सोल्यूशन चेक करो बेटा, अपने पास दिया क्या है बेटा, हम इसी को देखेंगे, बाद में ये देखा जाएगा बेटा, 0 से लेकर 2 पाई बीच से देखा जाएगा, है ना, कि इसके बीच में जो वैल्यू आएगी वो, यानी कि बेटा अपने को यहाँ से वैल्यू निकाल के बता देनी है कितनी आएगी, उसी का सम कर देना है। तो बोलोगे सर मेरे पास यहाँ क्या है, बोलोगे सर साइन स्क्वायर 2 थीटा, और ये कितना दिया है बेटा, कॉस की पावर 4 2 थीटा, बराबर कितना दिया है बेटा, 3/4 दिया हुआ है। बिल्कुल सर, या तो सर इसको साइन में कन्वर्ट कर लो, या तो इसको कॉस में कन्वर्ट कर लो बेटा, या तो कॉस को साइन में कन्वर्ट कर लो या साइन को कॉस में कन्वर्ट कर लो, आसानी से आपसे बन जाएगा बेटा। कर लेते हैं, साइन में कर लेते हैं, आसान होगा। वाजिद भी बोला सर साइन में कर लीजिए, कर लेता हूँ बेटा साइन में। साइन ऑफ 2 थीटा, यहाँ से क्या बच जाएगा बेटा, बोलोगे सर इसे हम लिख क्या सकते हैं, बोलोगे सर इसे हम लिख सकते हैं कॉस ऑफ 2 स्क्वायर 2 थीटा का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 3/4। बताओ इतना लिख सकते हैं बेटा, बोलोगे हाँ सर इसे लिख सकते हैं। यानी कि बेटा साइन स्क्वायर 2 थीटा प्लस इसको क्या लिखोगे बेटा, बोलोगे सर 1 माइनस साइन स्क्वायर 2 थीटा। बताओ यही लिखोगे। हाँ, आपको पता नहीं है बेटा कि कॉस स्क्वायर 2 थीटा का फॉर्मूला क्या होता है बेटे, 1 माइनस साइन स्क्वायर 2 थीटा होता है बेटा, है ना। आपको पहले पता है बेटा, पहली प्रॉपर्टी से यार, कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू प्लस साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू 1 के बराबर होती है। इधर होल स्क्वायर बेटा, ये आपका 3/4 आ गया। कितना आ गया मेरे भाई, 3/4 आ गया। यहाँ तक किसी को दिक्कत है क्या? बिल्कुल, हाँ बेटा पावर मैं सही कर रहा हूँ। हाँ क्या बोल रहा है सर, सर उसमें 4 होगा, नो, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, डरो मत, कंफ्यूज मत हो यार, बस सिंपल छोटे छोटे से फॉर्मूले लगा रहा हूँ बेटा, कंफ्यूज हो जाओगे तो अच्छी बात नहीं होगी। सर यहाँ पे क्या आया, बोलोगे सर ऊपर तो साइन स्क्वायर 2 थीटा है सर। अब बेटा इसका क्या, कुछ नहीं है, इसका क्या कर सकते हो बेटा, यहाँ होल स्क्वायर दिख रहा है, होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगा देते हैं बेटा, नहीं होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगा दो बेटे। कितना आ जाएगा, बोलोगे सर एक तो 1 आएगा, दूसरा कितना आ जाएगा प्लस में साइन की पावर 4 थीटा 2 थीटा आएगा बेटा, और एक माइनस में 2 साइन स्क्वायर 2 थीटा हो जाएगा, इज इक्वल टू कितना है बेटा, 3/4 है। बताओ यहाँ तक किसी को दिक्कत है? मैंने उसमें बेटा a प्लस बी का होल, a माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगाया है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, बस वही करा है बेटा। अब इन दोनों में देखो बेटा क्या कर सकते हो, बोलोगे सर ये मेरे पास क्या दिख रहा है, तो भैया बोलोगे सर यहाँ से कितना है, ये कितना है बेटा, साइन की पावर 4 2 थीटा है बेटा, इसको इधर ले आ रहे हो तो कितना बच जाएगा भैया, 1 से घट जाएगा, यानी कि ये बच जाएगा कितना, ये कितना बच जाएगा बेटा, बोला साइन माइनस ऑफ साइन स्क्वायर साइन 2 थीटा बच जाएगा, है ना। एक इसमें से ये चला गया बेटा, प्लस का 1 बच गया, प्लस का 1, इसको इस साइड ले आओ बेटा, बोलोगे सर -3/π/4 आया, यहाँ से कितना बेटा बेटा वैल्यू 0 हो गई, मैं उसको इस साइड ले आ लिया, ठीक है। ऑप्शन बी, वेरी गुड वेरी गुड वाजिद, मैं मेरे को पता नहीं है बेटा, π/2, वेल डन बेटे, वेल डन, बहुत बढ़िया बेटे। अब सर ये इसको क्या लिख सकते हो, सर इसको सॉल्व करो पहले, तो बोलोगे सर ये मेरा क्या आएगा, बोलोगे सर 1 माइनस 3/4 यानी कि 1/4 आएगा क्या बेटा, बोलोगे हाँ सर 1/4 आएगा, 1/4 रख दो बेटे। सर फैजल भाई हैं सर, मैं नहीं, बिल्कुल बिल्कुल कोई भी है, कोई भी नहीं, फैजल तो आंसर बना रहा था, बहुत बढ़िया, हम तुमको समझा के बना रहे हैं। अब बेटा यहाँ से क्या आ जाएगा, बोलोगे सर 1/4 आ जाएगा, मैं बेटा ज़्यादा स्टेप बढ़ाने का प्रयास करता हूँ ना, उस वजह से थोड़ा गड़बड़ हो जाता है। अब इसे देखो बेटा क्या लिख सकते हो, साइन स्क्वायर 2 थीटा, यहाँ से क्या बचा बेटा, बोलोगे सर प्लस का 1/4 बचा है ना। अब इसको सॉल्व करो बेटा, इसका एलसीएम लोगे तो कितना हो जाएगा, बोलोगे सर 4 साइन की पावर 4 2 थीटा, यहाँ से कितना आ जाएगा माइनस ऑफ 4, ये आएगा ना 4 ऑफ साइन स्क्वायर 2 थीटा, और यहाँ पे कितना बेटा प्लस का 1 इज इक्वल टू का 0। बताओ यहाँ तक किसी को दिक्कत तकलीफ है तो बता दो, यहाँ तक किसी को दिक्कत तकलीफ है मेरे को तो प्लीज बता दो।
ठीक है, बहुत बढ़िया। सर ये किसका फॉर्मूला लिखा हुआ है भैया? तो बोलोगे सर ये 2 ऑफ साइन स्क्वायर 2 थीटा -1 का होल स्क्वायर का फॉर्मूला लिखा हुआ है बेटा, ये होल स्क्वायर लिखा हुआ है। बताओ यहां तक किसी को दिक्कत है क्या? क्या लिखा हुआ है आपको समझ में आया? सर 2 ऑफ साइन स्क्वायर 2 थीटा -1 का होल स्क्वायर का ये फॉर्मूला लिखा हुआ है बेटा। बोलोगे हाँ सर यही तो लिखा है, ठीक है यही है बेटे, इसी का होल स्क्वायर करोगे यही आएगा। ओके मेरे भाई, तो यानी कि आपका बचा क्या? बोलेगे सर साइन स्क्वायर 2 थीटा -1 इज इक्वल टू 0, यही होगा क्योंकि बेटा दोनों एक ही साइड है, दोनों चीज सेम ही होंगी। सर ये 1 के बराबर, यानी कि आपका यहाँ से वैल्यू कितनी आई? साइन स्क्वायर 2 थीटा इज इक्वल टू किसके बराबर आ रहा है बेटा? बोलोगे सर 1/2 के बराबर आ रहा है ना। अब यहाँ पे देखो मेरे भाई, अब आपको जनरल फॉर्मूला सिखाया रखा था, याद है आपको कि सर इसको अगर हम क्या बना लें, साइन स्क्वायर में बना ले, किसकी वैल्यू होती है बेटा? तो आप बोलोगे सर ये हमारी वैल्यू होती है सर साइन स्क्वायर 2 थीटा बराबर, अगर मैं इसको क्या लिखूं 1/2 किसकी वैल्यू होती है बेटा? तो भैया इधर से स्क्वायर रूट लोगे तो यहाँ प्लस माइनस कितना आएगा बेटे? π/4, यानी कि π/3 नहीं बेटे, π/3 की वैल्यू नहीं होती है। अब यहाँ पे बेटा स्क्वायर है ना, स्क्वायर है इसीलिए π/4 की वैल्यू होगी बेटा 1/√2 होगा। तो भैया ये कितना हो जाएगा? बोलोगे सर ये साइन स्क्वायर π/4 की वैल्यू होगी मेरे भाई 1/√2। बेटा इधर स्क्वायर है ना बेटे, देख इधर ये स्क्वायर है, तुमको क्या सिखाया था कि सर अगर स्क्वायर होता है तो अपन क्या करते हैं बेटा, हम स्क्वायर रूट नहीं लेते हैं, यानी कि आप डायरेक्ट बेटा इसकी वैल्यू बता दो ना कि किसकी वैल्यू होती है बेटा। तो आपको पता है ना, अगर π/4 करोगे तो भैया π/4 का होल स्क्वायर, इसका मतलब क्या है? बोलोगे सर 1/√2 का होल स्क्वायर, यानी कि कितना आ जाएगा बेटा? बोलोगे सर 1/2 आएगा ना, वाजिद है ना। हाँ बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया बेटा, कंफ्यूज मत हो, है ना, जितना कंफ्यूजन नहीं होगा उतना बढ़िया होगा। अब बेटा आप तुमको जनरल सोल्यूशन से साइन स्क्वायर थीटा माइनस क्या, सॉरी साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या लिखा है बेटा? साइन स्क्वायर अल्फा। तो इसका जनरल सोल्यूशन का फॉर्मूला क्या होता था बेटा? जो थीटा होता था, यानी कि बोलोगे सर 2 बराबर n पाई प्लस माइनस कितना होता है बेटा? अल्फा, तो π/4। तो भैया आपका क्या निकल गया? आपका निकल गया है बेटा, क्या निकल गया सर कि थीटा बराबर क्या निकल जाएगा? बोलोगे सर n π/2 और प्लस माइनस क्या है बेटा? अल्फा। अल्फा आपका कितना था? π/4 था। अब मेरे को पूछा क्या था बेटा इंटरवल में? अपने को इंटरवल में दिया सर 0 से 2 पाई में। बेटे 0 से 2 पाई की बात कर रहा है, तो भैया 0 से 2 पाई की अगर बात कर रहा है मेरे भाइयों, तो भैया 0 से 2 पाई में चेक कर लो ना। आओ मेरे भाई चेक करो सर, 0 से n की वैल्यू 0 रखोगे बेटा, तो बोलोगे सर हमें केवल प्लस वैल्यू लेनी है, तो भैया कितने आ जाएगी? जब n की वैल्यू 0, सॉरी ये 8 होगा बेटा, π/4 यानी कि π/8 हो जाएगा ना, 2 से डिवाइड कराए थे ना, तो 2 इधर, यहाँ 4 है, तो भैया 2 मल्टीप्लाइड बाई 4 कितना हो जाएगा? 8 हो जाएगा। ओके सर, तो यह कितना आएगा बेटा? जब n इक्वल टू 0 रखोगे बेटा, थीटा बराबर कितना आ जाएगा? तो भैया बोलोगे सर हम जो माइनस वाला तो लेंगे नहीं सर, केवल प्लस वाला π/8 आ जाएगा यहाँ से। ठीक है, दूसरा n बराबर 1 रखो बेटा, n बराबर 1 रखोगे तो भैया थीटा बराबर कितना आ जाएगा? एक तो आएगा सर π/2 माइनस π/8, दूसरा कितना आएगा बेटा? π/2 प्लस 3, सॉरी π/8 आएगा, प्लस π/8। बेटा इसको सॉल्व करो तो बेटा बोलोगे सर यहाँ से 8 यानी कि 4, 4 - 1, यहाँ से बेटा 3 π/8 आएगा, इधर से कितना आएगा बेटा? 5 π/8, 5 π/8। लेकिन बेटा ये देखो 2 पाई से ज्यादा हो गया मेरे भाई। सर 0 से 2 पाई का मतलब क्या है? अगर यहाँ पे बेटा तुम समझना चाहो सर 0 से 2 पाई का मतलब क्या होता है बेटा, तो बोलोगे सर 0 से 2 पाई का मतलब है कि सर 0 से π/2 का मतलब है, अगर मैं इस पे 2 से मल्टीप्लाई करा दूं मेरा मतलब 2 π/4 यही है। तो बोलोगे सर ये तो उससे कम आ रहा है, ये 3 π/8 उससे कम आ रहा है ना। लेकिन इससे ज्यादा जाओगे ना बेटा, n की वैल्यू 2 रखोगे ना, तो भैया ये वैल्यू क्या आपकी ज्यादा हो जा रही है, ये वैल्यू, इसका मतलब ये नहीं ले सकते सर। इसके आगे जाओगे बेटा तो सब ज्यादा मिलेंगे। तो भैया दो वैल्यू की क्या क्या निकल के आएगी? थीटा की वैल्यू बेटा 0 से पाई में केवल π/8 निकल के आई और 3 π/8 निकल के आई है, π/8 और केवल 3 π/8 निकल के आई है। बहुत बढ़िया। सर 2 पाई नहीं है सर, कहाँ 2 पाई नहीं है बेटा, कहाँ 2 पाई नहीं है, क्या बोलना चाह रहे हो आप? ओके, बोलोगे सर यहाँ कितना है? हाँ हाँ यार, यहाँ 2 पाई नहीं है ना ये, अच्छा ये बात करना चाह रहे हो, हम समझ गए तुम क्या बोल रहे हो। ये 2 पाई नहीं है बेटा, मैं इसमें 2 से मल्टीप्लाई करा दिया तो ये कितना होगा? 2 π/4 ना, बस यही इसका मतलब। थोड़ा सा इसके मल्टीपल में देखने का प्रयास मैं कर रहा था, ठीक है, कि तो भैया मल्टीपल में देखो अपने को समझ में आएगा, क्योंकि वो 4 पाई कितना होता? 4 ही होगा, 2 π/4 इससे तो बड़ा ही हो गया ना ये, इसलिए इसको हम नेग्लिजिबल कर दिए हैं। ठीक है, समझा? बिल्कुल।
मल्टीपल चेक कर रहा था बेटा ताकि हमको वैल्यू समझ में आए। सर ये थीटा की वैल्यू 2 निकल गई, दोनों का सम पूछा है बेटा। सम ऑफ क्वेश्चन में क्या पूछा बेटा, सम ऑफ ऑल वैल्यू। तो भैया सम ऑफ इसका निकालोगे यानी कि पाई/8 प्लस 3 पाई/8, इसको ऐड करो बेटा कितना आएगा, बोलोगे सर 4 पाई/8। इसको बेटा कट करो 4 से यानी कि पाई बाई कितना आ जाएगा 2। कितना आ गया मेरे भाई, पाई/2 आंसर आ गया। अच्छा क्वेश्चन है यार, मजाक वाला क्वेश्चन था। देख लो कितना कम क्वेश्चन हो पाया, अभी 3 ही क्वेश्चन हुआ यार। बताओ सबको समझ में आया क्या? सर बहुत अच्छा है सर, सोचे के किए करें, बिल्कुल यार, कुछ नया तरीका नहीं है, बस देर को जो सिखाया है ना वही करना है बेटा। कुछ देख मैं ये सारी चीजें सिखाया हूँ कि नहीं, बताया हूँ कि नहीं, वही चीजें जो आपको बताया वही चीजें तो अप्लाई कर रहा हूँ बेटा, कोई नया तरीका नहीं बता रहा हूँ मैं आपको। जो तरीका मैं आपको सिखाऊंगा वही तरीका मैं आपसे करवाऊंगा बेटा। अब अगला देखो क्या है, नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट वैल्यू ऑफ थीटा। अब देख बेटा तेरे को ये क्वेश्चन नहीं कराया हुआ है, बता ये क्वेश्चन तुम लोगों को नहीं कराएगा था, सेम टू सेम यही क्वेश्चन। अब तेरे को क्या नंबर ऑफ सोल्यूशन पूछ रहा है, नंबर ऑफ थीटा पूछ रहा है बेटा, थीटा के कितने नंबर्स आप यहाँ बन सकते हैं, तो बेटा नंबर ऑफ सोल्यूशन ही तो पूछ रहा है। डिस्टिंक्ट का मतलब बेटे कितने अलग अलग सोल्यूशन हो गए, यानी कि नंबर ऑफ सोल्यूशन पूछ रहा है बेटे, तेरे से नंबर ऑफ सोल्यूशन पूछ रहा है। ये सर क्लियर है, फॉर्मूला में है इस प्योर चैप्टर में, बिल्कुल बेटा फॉर्मूला तो है इस प्योर पूरे चैप्टर में, बिल्कुल। सर ये क्या है, बोलोगे सर ये दिख रहा है, ये दिख रहा है, ये तेरे बराबर दिख रहा है बेटा, ये एक बार करेगा तेरे को तो बन जाएगा आंसर आराम से। तेरे से नंबर ऑफ सोल्यूशन पूछ रहे बेटे, बता इस क्वेश्चन के लिए तेरे को नंबर ऑफ सोल्यूशन नहीं बन जाएगा तेरे से, बता नहीं बन पा रहा है, साइन सी प्लस साइन डी नहीं लगा पाएगा गधा। देख इधर मैं फटाफट से करता हूँ बेटे, इसका सोल्यूशन बनाने का प्रयास करता हूँ, तेरे को समझ में आए। सर ये सर साइन सी प्लस साइन डी दिख रहा है सर, इधर साइन 3 थीटा दिख रहा है सर, इसको क्या ही करेंगे, कुछ नहीं सर बेटा बस लगा दो फटाफट से। सर साइन थीटा प्लस कितना है बेटा साइन 5 थीटा, और ये कितना है बेटा प्लस ऑफ साइन 3 थीटा है सर बराबर में, है ना। अब इसको क्या बेटा साइन सी प्लस साइन डी लगाओ तो क्या होता है बेटा 2 cos c प्लस डी बाई 2 साइन सी प्लस डी बाई 2 होता है बेटा। तो 2 प्लस साइन सी प्लस डी बाई 2 यानी कि बेटा कितना हो जाएगा 1 प्लस इधर सर इधर 5 6। मैं डायरेक्ट लिख दूं, किसी को दिक्कत होगा, डायरेक्ट लिख दो बेटा ऐड करके। कौन भाग गया यार, ये बताओ मेरे को, डायरेक्ट हो चुका है, मेरे को फटाफट से बताओ यार, मैं डायरेक्ट लिख दूं कॉस के फॉर्म में, नहीं यार साइन के फॉर्म में लिख देंगे, लिख दो सर। अरे यार साइन सी प्लस साइन डी यार डायरेक्ट लिखो ना यार, साइन सी प्लस साइन डी 2 cos 2 साइन सी प्लस डी बाई 2 यानी कि साइन ऑफ कितना हो जाएगा बेटा, बोलोगे सर साइन ऑफ ये कितना हो जाएगा 5 यानी कि कितना हो जाएगा बेटा 6 यानी कि 3, और ये कितना हो जाएगा बेटा, बोलोगे सर cos ऑफ 2 थीटा इज इक्वल टू कितना हो जाएगा बेटा साइन ऑफ 3 थीटा। अब बेटा ये देखो साइन ऑफ 3 थीटा इधर भी है सर, इसको इस साइड ले आ लो, तो साइन ऑफ 3 थीटा और cos ऑफ 2 थीटा माइनस का कितना हो जाएगा बेटा साइन ऑफ 3 थीटा इज इक्वल टू कितना है बेटा 0 है। सर इन दोनों में से क्या कॉमन दिख रहा है बेटा, तो बोलोगे सर cos ऑफ 3 थीटा कॉमन दिख रहा है सर, तो बचेगा क्या, तो बोलोगे सर 2 cos ऑफ cos 2 थीटा माइनस 1 इज इक्वल टू 0। बेटा इन दोनों को 0 दिखा देना यार, इन दोनों को 0 दिखा दे, तेरे को दो सोल्यूशन के लिए पूछ रहा है, तो भैया ये कितना आ जाएगा, बोलोगे सर cos ऑफ 3 थीटा बराबर का कितना है बेटा 0, या और दूसरा क्या है बेटा cos ऑफ थीटा बराबर कितना हो जाएगा बेटा 1/2 प्लस में, यही आएगा क्या, दोनों को 0 दिखाने पे 1/2, बता यही आएगा। हाँ सर बेटा cos 3 थीटा बराबर 0, देन हाँ सर यही आएगा सर, बहुत बढ़िया, यस सर यस बोल रहा कर चुके हैं, है ना सर। ये किसके बराबर है सर, इसी के बराबर आना, बहुत बढ़िया यार, क्या ही दिक्कत है। अब बेटा इसका क्या बना ले यार, इसका ग्राफ बना ले, नंबर ऑफ सोल्यूशन निकालना है, क्या करेगा ग्राफ बना लेगा। ये कितना आ जाएगा cos ऑफ 3 थीटा है बेटा इज इक्वल टू कितना है 0, इंटरवल आपको थीटा का क्या दिया था बेटा 0 से लेकर पाई दिया है क्या, यही दिया है बेटा इंटरवल, देखना किस इंटरवल में पूछा हुआ है, बोलोगे सर कहाँ से पूछा है, सर 0 से लेकर पाई के बीच में पूछा है, इसका मतलब तो यही हुआ ना बेटा, इंटरवल 0 से पाई में दिया हुआ है। हाँ यार 0 से पाई में तो दिया है सर, इसका ग्राफ बनाओ ना सर, इसको भी 3 थीटा बनाओ सर, तो cos ऑफ 3 थीटा बराबर 0 यानी कि cos ऑफ 3 थीटा बिलोंग करेगा कहाँ से 0 से लेकर बेटा 3 पाई तक। हाँ सर अब यहाँ पे इसको क्या लिख दोगे बेटा cos ऑफ x लिख देते हैं इज इक्वल टू 0 यानी कि x बिलोंग करेगा कहाँ से कहाँ तक 0 से लेकर 3 पाई तक। किसी को दिक्कत नहीं है सर, अब यहाँ तक दिक्कत हो रही है पागलों, तो फिर सब कुछ बताने के बाद भी फिर तुमसे आंसर नहीं बनेगा, क्योंकि सारा कुछ सिखाया है, ऐसा नहीं है कि मैंने कुछ नहीं सिखाया है। cos का ग्राफ बनाओ बेटा 0 से 3 पाई में, तो भैया ये कितना होगा, बोलोगे सर ये तो पाई हो गया, ये सर
सर ये है अपना पाई, सर ये पाई बाई 2 और ये पाई है सर, ये हो गया सर 2 पाई। अब यहाँ पे आ जा बेटा, कितना हो जाएगा 3 पाई, ये तेरा हो गया बेटा 3 पाई। सर कैसी वैल्यू चाहिए सर, जीरो। जीरो के लिए बेटा आपको पता है सर हमारा जो ओरिजिन पॉइंट होता है सर वहीं से ग्राफ जाता है, ओरिजिन पॉइंट से ग्राफ जाता है सर। तो भैया ये यहाँ से जाएगा, कितने पॉइंट्स पे आ जाएगा बेटा बोलोगे सर, एक तो जीरो आएगा, एक ये बेटा जीरो यहीं पे आ जाएगा, दूसरा एक, दूसरा, तीसरा और चौथा बेटा, है ना, चौथा। बाकी और तो कहीं गया नहीं बेटा, कट नहीं हुआ। ठीक है, जीरो कहाँ कहाँ आ गया बताओ, कहीं पे दिक्कत है, कहीं पे दिक्कत है प्लीज मेरे को बता दो यार। क्या मैंने गलत ग्राफ बनाया क्या यार, ये कॉस ऑफ थीटा नहीं था गधे। हाँ कोई गधा बोला नहीं सर, ये कॉस नहीं है साइन है यार मेरे भाई। यहां से देखो, यहाँ साइन 3 थीटा कॉमन लिया था गधों, तुम लोग बोले काहे नहीं। आहा, तुम लोग का ध्यान कहाँ रहता है यार, तुम लोग बस मेरे ऊपर डिपेंडेंट रहते हो गधों कि सर देखो सर जो कर रहे हैं वो सही कर रहे हैं। यार कभी कभी हो जाता है मिस्टेक हमसे भी, तुम लोग बोल नहीं सकते हो गधा कि हाँ सर यहाँ साइन 3 थीटा आपने कॉमन लिया है तो सर यहाँ कॉस क्यों लिख दिया आपने, पूरा आंसर गड़बड़ हो गया, क्या ही बोले अब। चलो कोई दिक्कत नहीं है, फिर से करो, अब इसको कॉस बना लो। आ जाओ, क्या ही करोगे अब गधा हूँ, तुम लोग बोलते तो हो नहीं सर। ओके सर यहाँ क्या होगा बोलोगे सर, ये कॉस होगा, सॉरी फिर कॉस लिख दिया मैंने। यहाँ पे क्या होगा भैया बोलोगे सर, यहाँ पे मेरा साइन होगा, क्या होगा भाई, साइन होगा। ये साइन ऑफ 3 थीटा आपने कॉमन लिया था बेटा। अब आगे चल लो, तो यहाँ कितना आ जाएगा भैया, तो बोलोगे सर यहाँ पे भी साइन ऑफ 3 थीटा आएगा। ठीक है, यहाँ पे भी साइन आएगा, यहाँ पे भी साइन आएगा और यहाँ पे भी साइन आएगा। बस अब ग्राफ तो पूरा गलत हो ही गया है, इसको पूरा फिर से बनाना पड़ेगा। चलो सर यहाँ पे क्या आएगा बोलोगे सर, यहाँ साइन है, ठीक है, साइन ऑफ 3 थीटा। ओके सर मैं पानी पीने चला गया था, अभी आया हूँ। ओह गधा, इसीलिए गड़बड़ हो गया। तुम लोग गधे बोल नहीं रहे हो, विश्वजीत भी नहीं बोला और वाजिद भी नहीं बोला। ठीक है, ये साइन था यार। अब चलो कोई बात नहीं, आप साइन का ग्राफ बना लो यार फटाफट। बोला हूँ मैंने, देखा ही नहीं गधे, तू बाद में बोला है जब मैंने पकड़ लिया गलती तब। ठीक है, तब तूने बताया। ओके कोई बात नहीं भैया, सर साइन का ग्राफ बना दो सर, 0 से पाई में। सर ये पाई होता है, ये 2 पाई होता है सर, ये 3 पाई होता है ना, यही तो होता है ना भाई। सर ये कितना है तो बोलोगे सर ये पाई है। सर ये कितना है, सर ये पाई होता है, ये सर 2 पाई होता है, ये सर 3 पाई होता है। हमको जीरो कहाँ दिखेगा भैया, साइन जीरो कहाँ पे मिलेगा, तो भैया आपको पता है सर यहाँ से मिलेगा ये जीरो। ये जीरो कितने पॉइंट पे बेटा, एक तो जीरो जीरो पे मिल जाएगा, एक 0 पाई पे मिलेगा बेटा, एक 2 पाई पे मिलेगा, एक 3 पाई पे मिलेगा। यानी कि यहाँ से नंबर ऑफ सोल्यूशन कितना आएगा बेटा, पॉसिबल वैल्यू ऑफ थीटा कितनी आई, तो बोलोगे सर यहाँ से 4 आई। अब वहाँ से चेक करो बेटे, सर यहाँ से चेक करो, बोलोगे सर यहाँ से क्या आया भैया, कॉस ऑफ थीटा बराबर 1/2 है। अरे किस 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 कोऑर्डिनेट में पूछ रहा है बेटा, तो भैया सर हमसे थीटा की वैल्यू पूछ रहा है 0 से लेकर कहाँ तक बेटे, बोलोगे सर 0 से लेकर पाई तक ही पूछ रहा है। यार इसको केवल ग्राफ वहीं बना देंगे 0 से लेकर पाई में डायरेक्ट ही, क्यों, क्योंकि इसमें कुछ और बोला ही, कोई झंझट ही नहीं है अपने पास। हाँ हाँ, फिर गलत कर रहे हो सर आप, सर फिर गलत कर रहे हो आप। यहाँ 2 थीटा है यार, कितनी गलती होगी आज। मेरे मेरे को गुस्सा लग रहा है, इतनी गलती कैसे हो सकती है किसी से। ओके सर ये कितना है भैया, तो कॉस ऑफ 2 थीटा बराबर 1/2 था बेटा। यानी कि यहाँ से कॉस ऑफ 2 थीटा बराबर कितना है बेटा, 1/2। वैल्यू किस में देखना है मेरे भाई को, बोलोगे सर वैल्यू कहाँ देखनी है, सर इस वाले क्वाड्रेंट के अंदर। कहाँ भैया, बोलोगे सर पहले इसको 2 थीटा बना लो यार। तो कॉस ऑफ 2 थीटा बिलोंग कहाँ से कहाँ तक करेगा भाई, 0 से लेकर 2 पाई तक। बहुत बढ़िया सर, तो भैया इसको सॉल्व करो, तो इसको सॉल्व करो बेटा, तो बोलोगे सर ये कितना आएगा, इसको x मान लो, तो कॉस ऑफ x बराबर 1/2 सर। और ये कितना आ जाएगा बेटा, x बिलोंग करेगा कहाँ से कहाँ तक सर, 0 से लेकर 2 पाई तक, है ना। सर इसका ग्राफ बनाओ, कहाँ से बेटा, 0 से लेकर 2 पाई तक। ये आपका पाई होता है बेटा, ये आपका बेटा 2 पाई हो जाएगा। सर 1/2 का ग्राफ बना लो, अब यहाँ पे 1/2 का भी ग्राफ बना लेते हैं बेटा, बना लो यार।
सर 1/2 कुछ यहाँ पे आएगा, कितने पॉइंट पे सर, 2 पॉइंट्स पे। तो यहाँ पे नंबर ऑफ सोल्यूशन यहाँ से कितना आया बेटा, 2 आया। यहाँ से कितना आया बेटा, 2 आया। यहाँ से कितना आ गया बेटे, 2 आ गया। सर 2 यहाँ से, 4 यहाँ से, कितने आए टोटल मेरे भाई, 6 आंसर है क्या? तो ऑप्शन ये सही है। टोटल सोल्यूशन कितना है भैया, 6 है। टोटल सोल्यूशन कितना है बेटा, टोटल सोल्यूशन तेरे को लिखना है, लिख ले यार। तो भैया टोटल नंबर ऑफ सोल्यूशन या टोटल वैल्यू, टोटल पॉसिबल वैल्यू ऑफ थीटा, पॉसिबल वैल्यू ऑफ थीटा इज इक्वल टू बेटा 4 + 2 इज इक्वल टू 6। आंसर कितना है, 6। बता यहाँ तक किसी को दिक्कत है क्या? बिल्कुल। साइन कॉस में बेटा थोड़ा सा दिक्कत हो गया, मैंने गलत लिख दिया, क्योंकि देखो यार जब पेज पलटना होता है ना तो कन्फ्यूजन होता ही होता है, चाहे कोई भी हो, चाहे टीचर हो चाहे स्टूडेंट हो, ठीक है। तो मेरे से गलती इसी में हो गई, क्यों? क्योंकि बेटा यहाँ कॉस की जगह पे साइन मैंने लिख दिया, साइन की जगह पे कॉस लिख दिया था। क्लियर है सर? क्लियर है सर? यही सेम क्वेश्चन पीछे किए हुए हैं कॉस के लिए। हाँ यार सेम ही क्वेश्चन है, सेम ही क्वेश्चन है बेटा कॉस के लिए। तू कौन सा क्वेश्चन की बात कर रहा है, मेरे को भी नहीं पता यार। इसकी बात कर रहा है क्या, इसके लिए? हाँ यार एग्जैक्ट क्वेश्चन वो वही तो बन गया। नहीं नहीं वो तो नहीं था यार, वो नहीं था यार, पीछे हैं कॉस में। तो भैया समझ में आया क्या? अब बेटा जितने क्वेश्चन बचे हुए हैं ना, तुम लोग ट्राई करके आना। हालांकि मैं कोशिश कर रहा था करा दूं सारे क्वेश्चन, लेकिन बन नहीं पाएगा। कितने क्वेश्चन है, 5, 6, 7, 8, 9, 9 ही क्वेश्चन है। तो 2020 तक ही क्वेश्चन है बेटा, इतने तो मैं करा ही दूंगा, ठीक है। तो एक लेक्चर मुझे और लगेगा, आज वो वाला क्वेश्चन थोड़ा समय ले गया, 1-2 क्वेश्चन गलत लिखने की वजह से मेरे से गलती हो गई बेटे, थोड़ा समय ज़्यादा ले लिया। अब एनर्जी और नहीं है, और ऑफलाइन की क्लास भी लेनी है बेटा, ठीक है। तो आज का लेक्चर यही तक होगा, बाकी जितने क्वेश्चन बचे हैं मेडिसिन ले लो सर, ले लेंगे यार, अभी क्लास छोड़ के जा ही रहे हैं बेटा, तो मेडिसिन लेंगे। ये सारे क्वेश्चन बेटा आप ASW में करोगे, 5 के बाद जितने क्वेश्चन हैं आपके पास। बनाना बेटे, नहीं बनेगा तो हम बनवाएंगे ही, है ना। 5 के बाद 5 क्वेश्चन कराया ना, 5वां भी नहीं हो पाया, 4 ही क्वेश्चन कराया यार। SW में सारे लिख लो। आज का लेक्चर यही है तक, है ना, बिल्कुल। ओके, बिल्कुल ट्राई करो बेटा।